नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। कल यानी 25 जनवरी को बाजार बंद होने के बाद एक सबसे बड़ी खबर आती है। खबर यह कि एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी जो है वो आरबीआई ने दे दी है। अपने आप में ये सबसे बड़ी खबर, और इस खबर का असर एचडीएफसी के शेयरों पे क्या पड़ेगा, बाजार के लिहाज से भी इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट रजत देवगन जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि ये खबर क्या है? जी, खबर बहुत बड़ी है मार्केट के लिहाज से, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एंटिटी पे आई है जो कि निजी क्षेत्र में ऑपरेट करती है। और खबर यही है, जैसे आपने बताया, कि एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक हिस्सा खरीद को एलआईसी की हिस्सा खरीद सकता है 9.99% तक एचडीएफसी बैंक में, और आरबीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब इसमें अभी क्या स्थिति है? अभी यह है कि एलआईसी का एचडीएफसी बैंक में 5.19% हिस्सा है जी। उसको वो बढ़ाकर 9.99% तक ले जा सकता है। और ये 1 साल के अंदर अंदर एलआईसी करेगा। 1 साल के अंदर अंदर अनुमति मिली है कि अपने हिस्से को 1 साल के अंदर तक करना ही पड़ेगा। 9.99% तक आप ले जा सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। और एलआईसी ने इसकी एप्लीकेशन दी थी जो आरबीआई ने मंजूर कर दी। जी। अब अलग अलग रेगुलेशंस के तहत मंजूर की। देखिए, जब भी फाइनेंशियल बैंक एक जो एंटिटी है उसमें किसी भी एंटिटी को एक मेजॉरिटी हिस्सा खरीदना, मेजर हिस्सा खरीदना होता है, नॉट मेजॉरिटी, मेजर हिस्सा जो खरीदना होता है। और मेजर हिस्सा किसको बोलते हैं? 5% से ज्यादा अगर आपको हिस्सा खरीदना है, हाँ, तो उसके लिए आपको रेगुलेटर की मंजूरी चाहिए होती है। तो अब रेगुलेटर ने जो मंजूरी दी उसमें अलग अलग जो एक्ट्स हैं उसके तहत मंजूरी मिल गई है। जैसे इस बार जो मंजूरी मिली है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई ने एलआईसी की एप्लीकेशन को मंजूर कर दिया है। आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस ऑन एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनीज है उसके तहत मंजूरी मिली हुई है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत मंजूरी मिल गई। और सेबी की जो रेगुलेशंस हैं उनके तहत भी ये मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक की बहुत बुरी तरह धुलाई कर दी थी विदेशी निवेशकों ने। और आरबीआई ये चाहता है कि ऐसी वोलेटिलिटी को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए एलआईसी, जो देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है जी, वो उसने ये एप्लीकेशन दी थी आरबीआई के पास कि मैं एचडीएफसी बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 9.99% तक करना चाहता हूं। तो आरबीआई ने उसकी एप्लीकेशन को कर लिया है मंजूर। ठीक है, लेकिन सर हाल के दिनों में देखा हमने कि एचडीएफसी के शेयर में भारी गिरावट आई है। उसको कैसे देखते हैं आप? क्यों आई है वो गिरावट? जी हाँ, वो गिरावट तो इसलिए आई थी क्योंकि एफआईज, देखिए, उन्होंने उनकी जो मेजर होल्डिंग होती है ना, अगर आप एफआईज के देखो तो वो बैंकिंग सेक्टर में होती है जी। और ये एचडीएफसी बैंक, जैसे मैंने कहा, निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी फाइनेंशियल एंटिटी बन गया है पोस्ट एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ उसके बाद। हाल फिलहाल में ऐसी बुरी तरीके से पिटाई हुई एचडीएफसी बैंक के शेयर की। आप ये समझिए कि ये जनवरी 2024 का आंकड़ा बताता है कि एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है, जब 16 जनवरी को इसके नतीजे आए थे उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 14.5% टूट चुका है एचडीएफसी बैंक का शेयर। और फिलहाल 1434 1435 के आसपास। नतीजे तो अच्छे थे। अच्छे, देखिए, जो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना उससे थोड़ा सा कम आ गए। डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर चिंता हो गई थी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर चिंता हो गई थी। अब इसमें देखिए नतीजे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आप ये समझो कि एचडीएफसी बैंक, इसका मतलब क्या है? एचडीएफसी बैंक का निफ्टी पे लगभग 13% वेटेज बैठता है जी। निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक का 38% के आसपास वेटेज बैठता है। तो अगर कभी गिरावट आई एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में, जैसे अभी आई है, तो उसके बाद देखो स्टॉक मार्केट पे कैसा हड़कंप मचा है, शेयर बाजार पे इसका असर पड़ता है। और निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे स्पेसिफिकली, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है एचडीएफसी बैंक के। अब नतीजों में क्वार्टर थी जो मुनाफा था वो 2.5% बढ़ा था तिमाही दर तिमाही आधार पर। अगर देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो 4% बढ़ी थी। मुनाफे की फिगर जो आई थी वो 16,372 करोड़ आई थी जो 2.5% बढ़ा था। नेट इंटरेस्ट इनकम की जो फिगर आई थी वो 4% बढ़ी थी, 28,471 करोड़ रुपए आई थी तिमाही दर तिमाही आधार पर। इसलिए क्योंकि एक साल पहले का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ मर्जर विद एचडीएफसी लिमिटेड। ग्रॉस एनपीए 1.34% से घटकर 1.26% हुए थे। और जो प्रोविजनिंग है उसमें 45% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी तिमाही दर तिमाही। 2,903 करोड़ से बढ़कर 4,216 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया था। और प्रोविजनिंग इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उसमें एक कंटिंजेंट प्रोविजंस थे जो लगभग 1,212 करोड़ के थे, जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। उसके कारणवश 1,212 करोड़ रुपए का एक फिगर आ गया था। उसकी वजह से प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब नतीजे यहां तक तो समझ में आ रहे थे, लेकिन उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुए इस बार, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम थे 3.4% के। और डिपॉजिट ग्रोथ जो थी वो भी धीमी पड़ गई। बस इसी को ही एक आधार बनाकर
इस स्टॉक में मुनाफा वसूली शुरू हुई। अब आप ये समझो प्रमोटर है नहीं कोई एचडीएफसी बैंक का, इसमें इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स की और एफआईएस की। एफआईएस का 52% हिस्सा, अब तो क्या रिड्यूस हो गया होगा, लेकिन एफआईएस की तो बहुत ह्यूज होल्डिंग है। ये जब स्टॉक गिरता है ना तो फिर एफआईएस की बिकवाली के कारण गिरता है, इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली के कारण गिरता है। तो इस बार इंस्टीट्यूशंस ने बेचा और एकदम से धड़ल्ले से बेचा जनवरी में, जिसकी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद इतनी भारी बिकवाली आएगी। तो अब टूट गया, लेकिन रिटेल निवेशक, आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना तो एचडीएफसी बैंक ने सालाना आधार पर पिछले 10 साल में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। कहते हैं कंसोलिडेट कर रहा है 3-4 साल में, लेकिन साल दर साल देखोगे तो पिछले 10 साल एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में पॉजिटिव रिटर्न बैठा है। इस बार मुनाफा वसूली हुई है इस साल की स्टार्टिंग में। जी सर, आपने अच्छा, ये जो मैंने बताया ना, इसमें कोविड वाला जो पीरियड है वो भी जोड़ लो, उसमें बहुत बुरी तरह गिरी थी मार्केट, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक भी गिरा था, लेकिन तब भी उस साल पॉजिटिव रिटर्न दिए थे। ठीक है सर, आपने कारण बताया कि स्टॉक के गिरने का, लेकिन मेरा सवाल इससे एक और है कि ये जो खबर आई है उसका एचडीएफसी के शेयरों पे क्या असर पड़ेगा, और अब आप एचडीएफसी के शेयरों में क्या देखते हैं, कैसे एक्शन देखने को मिलेगा उसमें? 1757 से टूटते टूटते 1380 का लो बनाया है स्टॉक ने, अभी 1434 के आसपास अभी बंद हुआ है पिछले सत्र में। और आप ये समझो कि जो मर्जर हुआ है ना एचडीएफसी लिमिटेड के साथ, इसके चलते थोड़ा जो इनकी जो नेट, ये जो ग्रॉस एनपीए फिगर है, इसमें बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन तो थी ही, क्योंकि ये हमेशा से ही पता था कि जब एचडीएफसी लिमिटेड की बुक इनके पास आएगी ना तो थोड़ी एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, तो वो बाजार को पता था, उसके चलते ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरा था सिनर्जी बेनिफिट कब मिलेगा। देखो 1500 ब्रांचेस ये सालाना खोलती चली जाती है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी लिमिटेड के कस्टमर्स हैं अलग, एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स हैं अलग, सिनर्जी का फायदा मिलेगा, होम लोन कारोबार बढ़ेगा एचडीएफसी बैंक का, उसमें समय लगेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये जो सिनर्जीज में जो इसका बेनिफिट मिलने में टाइम लगेगा ना, इसके लिए हम कहते हैं कि स्टॉक में जो बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते, लेकिन इतनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी मार्केट को। बस ये एनआईएम्स पे जो दबाव देखने को मिला और ये जो एसेट क्वालिटी प्रोविजनिंग थोड़ी ज्यादा करने को मिल गई है, इसकी वजह से थोड़ा नर्वस हो गए मार्केट। लेकिन रिटेल की बिकवाली नहीं है, रिटेल क्लाइंट्स इतना बेच नहीं सकते, इतनी होल्डिंग है ही नहीं, है ये इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली, वो वापस लौटेंगे। और वो उसके भी कुछ प्रमुख कारण है। देखिए अभी हाल फिलहाल में ये जिस तरीके से टूटा है ना, तो उसमें प्राइस टू बुक हम जो देखते हैं मल्टी ईयर लो पे आ गया प्राइस टू बुक वैल्यू। अब ये जो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है, अगर आप इसके पी मल्टीपल्स चेक करोगे तो FY26 के लगभग 11 से 13 के पी मल्टीपल के आसपास ये ट्रेड कर रहा होगा। वैल्यूएशन तो इसके बहुत जबरदस्त अच्छे हो चुके हैं, लेकिन ह्यूज शॉर्ट सेलिंग हो चुकी है स्टॉक में, भर भर के बेच दिया ऊपरी स्तरों पर। अब ऐसे में जब ऐसी खबर निकल आती है ना कि एलआईसी एकदम से स्टेक खरीदेगा, और एलआईसी ना इंतजार कुछ ज्यादा नहीं करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि खबर आ गई, दुनिया को पता चल गई, उसके बाद मैं खरीदूं। एलआईसी की एप्लीकेशन हुई है मंजूर, मुझको लग रहा है कि अगले दिन से खरीदारी ना लग जाए कहीं स्टॉक में, तो पीट दिया स्टॉक को। लेकिन अब शॉर्ट ट्रेडर्स हो जाएंगे ट्रैप, और मैं हमेशा कहता हूं जो शॉर्ट ट्रेडर हो जाएंगे ट्रैप तो एकदम से आपको उछाल देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म में, तो स्टेबिलिटी लौटेगी ऐसा लग रहा है। और ये जो जिस तरीके से वन वे ट्रैक पे पंटर्स काम कर रहे थे ना ऊपरी स्तरों पे एचडीएफसी स्टॉक को गिरा रहे थे, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को, तो अगर आप खरीदारी आती है तो आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन नियर टर्म। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जब बाजार अगले हफ्ते खुलेगा तो बैंकिंग सेक्टर पे असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी वेटेज है एचडीएफसी बैंक की बैंकिंग सेक्टर पे, निफ्टी पे भी इसका फर्क पड़ेगा। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट से प्री बजट पहले बाइंग देखने को मिल सकती है, उसका एक मुख्य कारण जो है वो हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक भी बनता हुआ नजर आए। जी, वो तो मंडी ही पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंकों में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर ये पूरी खबर हमें समझाने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक भी समझे होंगे, और अगला हफ्ता कैसा रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।